जय श्री राधे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एकादशी। एकादशी कब है, एकादशी व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए, एकादशी तिथि शुरू कब हो रही है, एकादशी तिथि समाप्त कब हो रही है, एकादशी में हमें क्या खाना चाहिए, किस कलर के वस्त्र पहनना चाहिए और क्या हमें भोग में लगाना चाहिए और क्या क्या नियम करना चाहिए हमें एकादशी में। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि एकादशी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी नव वर्ष की पहली एकादशी है, जिसको कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है, अगर कामदा एकादशी को कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अगर रख लेता है तो उसकी मन चाहे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मन में कितनी कामनाएं लेकर हम रहते हैं और हम इधर उधर के चक्कर काटते रहते हैं, हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। तो अगर जो भी व्यक्ति अगर इस एकादशी का व्रत रख लेता है तो उसकी मन चाहे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर जाने अनजाने हमसे पाप हो जाते हैं, हम कितने पाप के भागीदार बन जाते हैं, और इस व्रत को हम करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सीधे हम वैकुंठ विष्णु धाम को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी को अगर आपसे व्रत नहीं हो पा रहा है, आपकी कोई भी तरीके के, आपके किसी भी प्रकार से आप परेशान हैं और इस व्रत को हम नहीं कर पाते हैं, हम चाहते रहते हैं लेकिन हम चाह कर भी हम इस व्रत को नहीं कर पाते हैं, हमें कोई भी परेशानियाँ किस भी प्रकार से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके नियम अगर आप कर लेते हैं तो आपको पूरा ही लाभ मिलेगा। जो व्रत वालों को लाभ मिलता है वही आपको मिलेगा। तो आप इस व्रत को ज़रूर करिए, और इस व्रत को नहीं कर सकते तो इसके नियम ज़रूर करिए। इसके नियम अगर आप कर लेते हैं तो आपको वो ही लाभ मिलेगा, वो ही आपको लाभ मिलेगा जो व्रत रखते हैं उनको मिलता है। तो आप ज़रूर भी इसके नियम करिए। इसमें लहसुन, प्याज, नाखून आदि, बाल कटिंग, चावल, इसका खाना वर्जित माना जाता है। तो इसको आप ज़रूर त्यागिए। ये सबको त्यागना इसमें बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसको सबको खाना, ये काम करना वर्जित माने जाते हैं, तो आप इससे दूर रहिए। और इस बार की एकादशी 3 दिनों की एकादशी है। इस बार बहुत दिनों में ये 3 दिनों की एकादशी बहुत शुभ एकादशी आ रही है। बहुत सालों में ये एकादशी ऐसी आ रही है जो 3 दिनों की एकादशी, इसमें 3 दिन तक इसके नियम रहेंगे। अगर आपका मन है तो आप 1 अप्रैल को रख सकते हैं, अगर आपका मन है तो 2 अप्रैल को रखें, और आपका मन है तो आप 1 को भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका आपकी टाइम, इसका सब कुछ अलग रहेगा। तो आप ज़रूर इसका टाइम के ही अनुसार आप, क्योंकि अगर हमारा जो भी टाइम होता है हम उसके अनुसार, अगर हम उसके हिसाब से ही अगर व्रत खोलते हैं और अगर उसके हिसाब से नहीं खोलते हैं तो हमें व्रत का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। अगर हम टाइम के हिसाब से ही रहते हैं, हम नियम के हिसाब से ही हम सारे काम करते हैं, तो हमें व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। अगर हम पूर्ण तरीक़ा से व्रत तो हम कर लेते हैं और हम उसको टाइम पर नहीं खोल पाते हैं या टाइम से नहीं रख पाते हैं, शुरू भी नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको उसका टाइम बताती हूँ कि कब एकादशी तिथि शुरू हो रही है। 1 अप्रैल दिन शनिवार को 1:59 पर एकादशी तिथि शुरू हो रही है। 2 अप्रैल दिन रविवार सुबह 4:20 पर एकादशी समाप्त हो रही है। और व्रत खोलने का समय 10:15 से 11 बजे तक व्रत खोलने का समय रहेगा। तो इस बार की एकादशी का व्रत द्वादशी वाले दिन भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप रख सकते हैं, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, तो आप द्वादशी का व्रत, इस बार की जो द्वादशी है और एकादशी है, एकादशी और द्वादशी दोनों ही रख लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अंत्य श्रेष्ठ माना जाएगा, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि इस बार की एकादशी अलग है, सबसे हटके है। तो इस बार की एकादशी अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर इस प्रकार करिए। नहीं कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से, अपने अनुसार चलिए, क्योंकि अगर इस बार की एकादशी वैसे भी अगले दिन दोपहर को व्रत खोला जाएगा तो वैसे भी दोपहर तक का तो हमारा हो ही जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि हम 2 दिन की रखें। अगर रख सकते हैं तो आप रखिए, नहीं रख सकते हैं तो आप 1 अप्रैल को भी व्रत रख सकते हैं पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ और एक नियम के अनुसार। अगर हम नियम के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारे व्रत का हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या नियम करना चाहिए। 10वीं तिथि से ही इसके नियम करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी के नियम 3 दिनों तक होते हैं। इसके पालन 3 दिनों तक किया जाता है। एकादशी व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। इसके नियम 3 दिन, 10वीं तिथि से और द्वादशी तिथि तक इसके नियम चलते हैं। 10वीं तिथि से लहसुन, प्याज, चावल का त्याग करना पड़ता है और द्वादशी तक करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करती हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए, इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो एकादशी वाले दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप स्नान आदि करने के बाद, पीले वस्त्र धारण करने के बाद, और अगर आपके पास
लड्डू गोपाल जी, तो लड्डू गोपाल जी के लिए पीले वस्त्र हों तो पीले वस्त्र, उनको नहला स्नान आदि करने के बाद उनको पीले वस्त्र धारण करिए। और 10वीं तिथि को ही आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बताती हूँ, 10वीं तिथि को ही आप तुलसी दल जरूर तोड़ कर रखिएगा, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है। तुलसी माता श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, तो तुलसी माता को उस दिन बिल्कुल भी हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आपको धूप दीप जो भी दिखाना है तो आप धूप दीप दिखा सकते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते। तो आप तुलसी दल, तुलसी पत्र जो भी आप तोड़ना चाहते हैं तो 10वीं तिथि को ही आप तोड़ लीजिए। अगर बाजी चांस कभी रविवार पड़ जाता है तो रविवार को नहीं, उससे पहले आप तोड़िएगा। लेकिन इस बार रविवार नहीं, इस बार शुक्रवार है, शुक्रवार को आप तोड़ सकते हैं। तुलसी दल भी तोड़ सकते हैं, तुलसी पत्र भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि श्री हरि भगवान की एकादशी पे कोई भी, हम श्री हरि भगवान जी की तो कोई भी पूजा नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्रत, कोई भी पूजा में उनको तुलसी दल लगता ही लगता है, तुलसी पत्र, तुलसी दल लगता ही लगता है। तो आप ये सब कीजिए। आप केला का भोग लगा सकते हैं, मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। आप श्री हरि भगवान को मौसमी फल है तो मौसमी फल का भोग लगा दें आप, और इस तरीके से आप व्रत को शुरू कीजिए। फिर अगले दिन द्वादशी वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पूजा पाठ आदि करने के बाद, और जो भी आपको टाइम बताया गया है उस टाइम के हिसाब से ही आप व्रत को खोलें। टाइम के जो, अगर आपका जो टाइम से आप व्रत अगर नहीं खोलते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो आपको व्रत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। कितना भी आप व्रत मन चाहे मनोकामना को लेकर करें, जिस तरीके से लेकर करें, लेकिन उनको आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा अगर आप व्रत टाइम के अनुसार नहीं खोलेंगे। तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि टाइम के अनुसार ही व्रत खोलें, टाइम से ही आप व्रत खोलें, टाइम से ही व्रत पूजा करें। क्योंकि हम पूरे दिन भूखे रहेंगे, हम पूरे दिन पूजा करते हैं, और हमने अगर टाइम से कुछ भी नहीं किया तो हमारा सारा खंडित माना जाता है। अगर हमने टाइम से व्रत नहीं खोला, अब हमारा व्रत खुलने का समय है 10 बज के कुछ मिनट से और 11 बजे तक, अगर हमने उसके बीच हमने व्रत नहीं खोला तो हम चाहे पूरे दिन कुछ भी खा लें, लेकिन हमें व्रत का लाभ नहीं मिलेगा। हमारा व्रत खंडित माना जाता है अगर हम व्रत को टाइम पर नहीं खोलते। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। द्वादशी वाले दिन आप कुछ भी दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, कच्चा भी राशन दान कर सकते हैं, आटा दान कर सकते हैं, हल्दी, आटा, नमक, कुछ भी दान कर सकते हैं। लेकिन एकादशी वाले दिन अन्नदान नहीं किया जाता। एकादशी वाले दिन कोई भी अन्नदान नहीं कर सकते हैं। अगर एकादशी वाले दिन आपको करना है दान तो आप फल दान करिए, वस्त्र दान करिए, पैसे दान करिए, जो भी कर सकते हैं। लेकिन द्वादशी को आप अन्नदान कर सकते हैं, पक्का भोजन भी बनाकर, पका बनाकर, और आप दे सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराइए, गाय को दीजिए। आपके घर में है, उठ के सबसे पहले आप स्नान आदि करके, पूजा करके और भोजन बनाकर घर में गाय को भिजवाइए और ब्राह्मणों को भोजन कराइए। अगर आपके घर आ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं आ सकते हैं तो आप जहाँ भी मंदिर हो वहाँ भिजवाइए। उसके बाद घर में आप सब लोग भोजन करिए, और लहसुन प्याज उस दिन भी नहीं खाइएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 दिनों के नियम होते हैं एकादशी में। मैंने आपको कितनी बार भी बताया होगा, इस व्रत में 3 दिनों के नियम होते हैं, और ये नव वर्ष की पहली एकादशी है। हिंदू धर्म में नव वर्ष चैत्र मास से ही मानी जाती है। तो ये नव वर्ष की पहली एकादशी है, कामदा एकादशी, मन चाहे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप इस तरीके से पूरी संपूर्ण तरीके से अगर आप व्रत रखते हैं और नहीं भी रखते हैं, तब भी आपके अगर संपूर्ण तरीके से आप व्रत नहीं रख पाते हैं, अगर आपको कोई परेशानी, तब भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा व्रत रखने वालों को मिलता है। तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मुझसे कहीं भी गलती हुई है तो मुझे अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप अपना सुझाव देंगे, क्योंकि मुझे भी उससे पता लगेगा कि कहाँ मुझसे गलती हुई है और कहाँ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या बताना। तो मुझे आप लोगों का सुझाव बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।